सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं ओडीई। पिछले लेक्चर पर आपको एक्सप्लेन किया गया था कि व्हाट इज़ द ओडीई, व्हाट इज़ द पीडीई, व्हाट इज़ द लीनियर, व्हाट इज़ द नॉन लीनियर, व्हाट इज़ द ऑर्डर, व्हाट इज़ द डिग्री। ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेक्चर ऑन करके रख लीजिएगा, सभी लेक्चर ऑन करके रख लीजिएगा। तो जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमारे पास आता है आज की डेट में फॉर्मेशन। क्या आता है? फॉर्मेशन। तो इसमें लिखेंगे सभी बच्चे फॉर्मेशन ऑफ, कल मैंने लीनियर नॉन लीनियर की कुछ प्रॉब्लम बताई वाया टेबल। पूरी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा था, पहली बार लगा कि अच्छा है। तो हेडिंग मिला इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सीधा सीधा सा मतलब है कांस्टेंट का एलिमिनेटिंग। क्या? कांस्टेंट का क्या करना है? एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट। ये इसके अंदर का इंफॉर्मेशन रहेगा हमारे पास। तो आपने जवाब दिया यहां पर एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर एक कांस्टेंट है तो फॉर्मेशन करने के लिए, कांस्टेंट्स को भगाने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन होगा। अगर दो कांस्टेंट हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन वो कांस्टेंट कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। राइट? आपने जवाब दिया यहां से। जब हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स लगाते हैं तो प्रॉब्लम देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या कहती है आपसे। प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे क्या कहा? फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व तरीके बहुत सारे हैं। कहीं कहीं शॉर्टकट फॉर्मूला लग जाता है और कहीं कहीं लॉन्ग कट लगता है। तो हमारे पास जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे कहा स्मॉल y इक्वल ऑफ द a cos 2x प्लस का b sin 2x। कन्फर्म है यहां पर जो a और b हैं वो हमारे पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स। सॉल्यूशन स्टार्ट। अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा। इसमें एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम करूं, उसमें कोई दूसरा मेथड लगा दूं, तो इनको हाईलाइट करते जाना। सर ने इसमें दूसरा मेथड लगाया तो ये दूसरा तरीका भी है प्रॉब्लम का। तीसरा मेथड लगाया तो तीसरा तरीका भी है प्रॉब्लम का। तो इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के लिए आप लोग क्या करें, मेरी प्लेलिस्ट में जा जाकर उस पर क्या करें? रिवाइज करें। तो रिवीजन लगातार होते रहना चाहिए। मेरी तो देखना सभी बच्चे, सॉल्व करने का तरीका मैंने कहा गिवन कर्व y बराबर a cos 2x प्लस
ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहां बताया गया कांस्टेंट्स कितने दे रखे इन्होंने, बोला करो भाई 2। तो पहली बार क्या करेंगे इसमें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और फर्स्ट इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, कितना मिला, dy अपॉन डी एक्स। बताओ, तो माइनस का 2a साइन 2x, एक सही बताया, दूसरा पता नहीं क्या समझ में। मयूरी आप बताओ। अगर इसमें भी कलम चलानी पड़ती तो हो गया काम। तो प्लस का 2 भी, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो आपने गौर किया इस जगह पर कि यार एक भी कांस्टेंट नहीं गया, दोनों के दोनों आ गए। तो इसका पहला मेथड है कि एक कांस्टेंट्स की वैल्यू इससे उठाओ, इसमें पुटअप कर दो। यहां माना नहीं लगा रहे उस मेथड को, क्यों नहीं लगा रहे, हमको पता है कॉस कॉस आ जाता है दोबारा करने पर, साइन साइन आ जाता है दोबारा करने पर। दोबारा क्यों करेंगे, क्यों दो कांस्टेंट हैं। एक कांस्टेंट होता तो एक बार डिफरेंशिएशन करते, लेकिन दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी, फिर दोबारा बोला डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ सेकंड। जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिला हमारे पास, d2 बाई अपॉन dx2, फिर साइन 2x का डिफरेंशिएशन तो माइनस का 4a, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस का 4b, साइन 2x। तो आपने -4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a cos 2x प्लस, इसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, दो कांस्टेंट थे, दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसके आगे नहीं जा सकते डिफरेंशिएशन में। आपने बोला यूजिंग 1 a और b को भगाना था। 1 वाले में a cos 2x प्लस b sin 2x की वैल्यू क्या है, y। तो d2 बाई अपॉन dx2 प्लस का 4y बराबर, इसमें कहीं कांस्टेंट नहीं है, दिस इज द रिक्वायर्ड। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी पार्शियल नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके अगली बार जो चैप्टर पढ़ा रहे मन से पढ़िएगा, वो हमेशा काम आएगा जिंदगी में अगर आगे पढ़ाई करते हो तो। जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करें।
राइट बेटा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। Problem number 2. Find the formation of the differential equation of the curve कभी जभी कोई प्रॉब्लम थोड़ी टिपिकल बन जाती है, कभी जभी, तो उसको संभाल के मैनेज करना पड़ता है। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक टिपिकल प्रॉब्लम के दर्शन कराते हैं, आपको दो देते हैं, एक आसान है एक टिपिकल है। ये वाली आसान है। स्मॉल y इक्वल ऑफ द a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ bx प्लस सी। सना खाना बताओ कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं इसमें? 3 दिख रही है। अभी तो हमने दिखने की बात की है। नीचे इन्होंने दिया है वेयर ए एंड सी, ये प्रॉब्लम नंबर 2 था। नीचे क्या दिया इन्होंने? ए एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। जो नीचे इन्होंने ए एंड सी दिया है, आज हम समझ गए हमें बी से लेना देना। कांस्टेंट दिख 3 रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अगर ये नीचे नाम न देते तो हम शायद कुछ अलग सोचते। तो नीचे जिन जिन कांस्टेंट्स का नाम दे देते हैं, बस उतने ही भगाने होते हैं। बी अपनी मर्जी से चला गया, वेरी गुड, नहीं गया तो कोई बात नहीं है। राइट। तो यहां किस को भगाना है? ए एंड सी को भगाना है। तो प्लीज आप चालू हो जाओ अपने आप में सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। जब आपको ये बात पता लग गई कि केवल और केवल 2 कांस्टेंट्स को भगाना है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे आप? 2 बार तो होगा ही। प्लीज सॉल्व इट। प्रभु Classic curtain.
आया बेटा सभी का? बोलो जल्दी। देखते हैं बेटा सभी, एक दो तो रह ही जाते हैं बच्चे क्लास में। मेरा मार्कर, यहां से ये प्रॉब्लम थी विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया गया। एक्स के फेवर में करेंगे तो ए बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। फिर दोबारा से किया गया, कितना मिला? ए बी स्क्वायर विद माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, तो आपने इसे लिख लिया माइनस बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स प्लस सी, यूजिंग बंद कर दिया, माइनस का बी स्क्वायर वाई, तो बी स्क्वायर वाई बराबर, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने बच्चों का यही है? पूरी क्लास का। अब इसको करो तो जाने जो अब लिखने वाले हैं, अगर ये सही कर दिया तो मानेंगे नॉलेज है। बाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ द एक्स की पावर 3, where c is a पैरामीटर, मतलब c हमारे पास में कौन है यहाँ पर? कांस्टेंट। बेटा कितने कांस्टेंट हैं? एक, तो केवल और केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन आप इसमें कर नहीं सकते। तो प्लीज देखें कितने बच्चे कर पा रहे हैं इसे। बाई प्लस सी का होल ऑफ क्यूब बराबर एक्स क्यूब, वेयर सी इज अ स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर, सी इज अ पैरामीटर, करें सॉल्व। फिर देखें, लेक्चर ऑन करके रख लेना बेटा सभी, जो बच्चे बाद में आए हों। प्रभु आंसर ऐसे थोड़ी ना बताएंगे हम। सी गायब हो जाए वही आंसर है, बस सी को गायब करिए आप। सी गायब होने के बाद जो आएगा वो कन्फर्म में आंसर होगा।
वैसे सना गलत हो सकता है, इतनी जल्दी होना नहीं था। दिखाओ कॉपी, गलत हो गया है, तभी कहीं इतनी जल्दी जवाब दिया आपने, ये पॉसिबल ही नहीं इतनी जल्दी का। प्रभु एक मिनट रुको, ये ज़्यादा आसान हो गया, प्रॉब्लम थोड़ी चेंज हो गई है, ज़्यादा आसान हो गया वो। यहाँ सी और लगा दो आगे, अभी क्या लगा दो, सी और लगा दो, ज़्यादा आसान हो गई प्रॉब्लम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, रुको रुको एक मिनट रुको, पहले वाला ही नहीं हुआ, दूसरे वाला और दे दिया टेढ़ा, तो बताओ पहले वाला रहने दो ऐसे ही, जल्दी बोलो। बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे ही रहने दो, इससे तीसरी प्रॉब्लम बना देना। आओ इससे मैं कर दे रहा हूं, बच्चा मेरी तरफ देखो सब लोग। VSC इज द पैरामीटर, आपने कहा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फर्स्ट, मेरी तरफ देखो, करो भैया इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस सी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सहमत है मेरी बात से, बोलो बच्चा। c की वैल्यू निकालना उतना आसान नहीं है इस जगह से, तो हम लोग क्या करें, यहां से बड़े गौर से देखना, y प्लस सी की वैल्यू को उठा दो और इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दो, तो c पूरा गायब हो जाएगा। तो आपने बोला y प्लस सी बराबर, इधर गया 3/2x स्क्वायर, और ये इधर गया तो dx अपॉन dy, बोलो, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने जवाब दिया यहां से, मैंने y प्लस सी की वैल्यू निकाल दी, तो y प्लस सी कितना हुआ, इधर जाएगा तो 3/2x स्क्वायर, और dy अपॉन डी एक्स नीचे जाएगा तो वो dx अपॉन dy बना देगा। जल्दी बोलो, बात सभी समझ में आ गई। उठा के आपने पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, आपने को बोला एलिमिनेटिंग c फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस सी इन फर्स्ट, कितना हुआ 3/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। इस वजह से मैंने कहा था आसान हो गया ज्यादा। ये हुआ 9/4 एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। इसको इधर ले गए हम लोग, ज्यादातर पसंद करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर को, ये इधर आ गया तो 9/4 एक्स, तो क्या मिला डी वाई अपॉन डी एक्स का दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? जब हम लोग स्क्वायर को भगाते हैं तो स्क्वायर को भगाने पर उसमें प्लस माइनस का रूट आ जाता है, तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हमने ऐसे नहीं कहा ना, वो आंसर हम देख लिए ना कि आपका आंसर मैच तो उसी फॉर्म में कर रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आपने ये देखा किस तरह से भगा रहे हैं इसे हम लोग सभी, नोट कर लीजिए।
अब नई प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अब हो गया। ओके, अब आता है प्रॉब्लम नंबर 3, थोड़ा और खतरनाक। तो इसमें क्या सीखा आपने? दूसरा तरीका कि वैल्यू को निकालकर उसमें पुटअप करना। प्रॉब्लम नंबर 3 में यहां क्या कर दिया? सी। बेटा कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? एक ही है भाई, सी का नाम यहां है, यहां पे बात तो एक ही है। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? एक से ज्यादा होगा नहीं, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं होगा। प्लीज चालू हो जाओ करना, प्लीज सॉल्व करना स्टार्ट हो जाइए। एक दो मिनट लेना चाहें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं किसी ने सॉल्व किया?
कोई तो सॉल्व करो। बताएंगे तो हम ही हैं। नेक्स्ट, बच्चे कह रहे हैं सर नहीं निकल पा रहा है, सी गायब ही नहीं हो पा रहा है हमसे। इसी वजह से तो मैंने आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दी, जिससे कि आपका सी किसी भी तरह से गायब हो, ये सीखें। इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं भैया, ये तीसरी टाइप की प्रॉब्लम आ गई। देखो भैया, डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस है। आपने कहा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक ही बार करना है, 2c बाई प्लस सी, राइट। अगर इसमें से बाई प्लस सी की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप भी कर दें तब भी हमारे पास सी आ जाएगा, तो सी को बचना इसमें पॉसिबल था नहीं। तो हमने बोला यहां से इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, किसके लिए क्यों कर रहे हैं? एलिमिनेटिंग सी फ्रॉम फर्स्ट एंड, इसके लिए कर रहे हैं ये सब गेम, सी को भगाने के लिए। तो आपने बोला सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 करो भैया। सी टाइम्स ऑफ बाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन द 2c टाइम्स ऑफ बाई प्लस सी डी वाई अपॉन एक्स क्यूब अपॉन द, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या मिला? बाई प्लस सी बराबर, ये चला गया था, ये चला गया था, 2 बचा, 2 इधर आ गया, x बचा, x इधर आ गया, 3 बचा, 3 इधर आ गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास बाई प्लस सी की वैल्यू सामने आ गई। इससे मैंने सी की वैल्यू निकाली, तो 2x अपॉन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y। इस सी की वैल्यू को उठाइए, पुटअप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, मेरी तो देखना है सब लोग, वैल्यू ऑफ सी इन फर्स्ट, देखते रहना सब लोग। सी परेशान कर रहा था, तो सी की वैल्यू को हमने अलग से निकाल दिया, इनटू बाई प्लस सी ऊपर है ये हमारे पास कितना, ये 2x अपॉन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ द एक्स क्यूब। अभी इसका कैलकुलेशन करूंगा वो अलग बात है। करंट टाइम में देखो, कहीं भी इसके पास में सी के दर्शन हैं? सामने देखें बड़ा गौर से, कहीं भी इसके पास सी के दर्शन हैं? नहीं है। जब सी के दर्शन नहीं है तो क्या कर दो, इसका एलसीएम वगैरह लेकर इसको कैलकुलेशन दे दो। जब कैलकुलेशन दे रहे हैं, वैसे आंसर तो यही है करंट टाइम में, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आंसर है। बस इसे अच्छे फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया,
सभी बच्चों ने, ये हुआ 4/9 एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अंदर कितना है 2x dy अपॉन डी एक्स माइनस का 3y अपॉन 3 कॉमन आ गया तो यहां क्या कर दिया 27 इक्वल ऑफ द एक्स क्यूब। क्यों बच्चा बोलो, इसको उठा के इधर दे देंगे हम, अंदर मल्टीपल करा दो 4 टू जा 8 एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ क्यूब, अंदर मल्टीपल करा दो 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये इधर चला गया माइनस का 27 बराबर 0। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे या नहीं समझे? ये सबसे लास्ट तरीका है सीखने का। जब हम लोग फंस जाएं तो मैं किसी भी तरह से सी की वैल्यू निकालें और उसके अंदर पुटअप कर दें तो वो अपने आप में सॉल्व कर देता है। इस वजह से प्रॉब्लम दी गई जिससे आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट पहुंच जाएं। प्लीज नोट करिए फेयर कॉपी में। एक्चुअल में मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप दिखा रहा है कि फुल स्पेस भर गया है, तो कुछ डिलीट करो इसमें से, इतना व्हाट्सएप हो गया है तो वही डिलीट कर रहा हूँ लगातार। अच्छा, बिन में जो मैटर चला जाता है रिसाइकिल बिन में, तो उससे भी स्पेस बढ़ जाता है क्या?
जी ये वाला, ये 4/9 था, 3 का एलसीएम हुआ तो 9 3 जा 27 हो गया। ठीक, 27 हमने किधर भेज दिया, इधर भेज दिया, तो 4 का अंदर मल्टीपल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, राइट। अगर ये सारी चीज़ें धीमी धीमी आपकी सही बैठती हैं तो इन्हीं चीज़ों से तो बेटा कॉन्फिडेंस आता है हमारे पास। अभी मैं आपकी बुक से करा दे रहा हूँ प्रॉब्लम, 7 8 10 प्रॉब्लम, वो आप कर लोगे तो आप केवल और केवल क्या कर पाओगे, अपनी बुक की प्रॉब्लम्स। और जैसे ही मैं अदर बुक पे जाऊँगा अब कैलकुलेशन फिर धराशायी। ऐसे करने से यार क्या फ़ायदा बताओ। करो तो कुछ इस तरह से करो, कहीं से भी प्रॉब्लम आ जाए आप रेडी रहें। चलो कुछ रिलैक्स मिला होगा, 400 500 मैसेज ख़त्म किए। सीखे नहीं सीखे तो आपकी डेट, आपके पास आज का होमवर्क पास हो गया है चैप्टर नंबर 1 का ओडी में। अभी माना मैं एक दिन और बर्बाद करूंगा इसमें, क्योंकि हम और प्रॉब्लम कराएंगे एलिमिनेटिंग की। माना वो आपकी बुक से है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, एलिमिनेटिंग तो कहीं का भी हो एक जैसा रहता है। सीखना है एलिमिनेट होता कैसे है, आपको मास्टर बनना है, सीधा है एलिमिनेटिंग का। और मास्टर आप बन जाएंगे इन फ्यूचर में, ये सारे कंपटीशन एग्जामों में काम करता है, बड़े फायदे का है। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।